किसी से शादी करनी है, आपको धन दौलत पैसा चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, 11 दिन 11 मुरादें, इम्तहानात जहाँ होते हैं वहाँ पे इब्तला भी होती है। अपनी ज़िंदगी की ना 11 बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की इतनी ज़्यादा वज़ाइफ की दुनिया में कंट्रीब्यूशन है, इतना ज़्यादा आपको राह हदायत पे और अल्लाह के आगे आपको उसको ज़ात को राज़ी करने के लिए जितने वज़ाइफ बताए जाते हैं, उनमें से लोगों की तो ख्वाहिशात नहीं पूरी होती। ज़ंजानी साहब, लोग कहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात की, हमारी जो डिमांड है अल्लाह ताला से, उसकी लिस्ट तवील है। वो कुछ लोग चाहते हैं कि एक ही वजीफ़े में बहुत कुछ मिल जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह ने ही अता करना है। और ये मुख्तलिफ़ बहाने हैं हर इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए, और अल्लाह जिससे राज़ी, अल्लाह सबसे राज़ी होता है। सिर्फ़ अल्लाह का अंदाज़ ये है कि किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, या किसी के लिए अगर कोई चीज़ अल्लाह की अच्छी हिकमत है। नहीं है तो वो फिर परवरदिगार उसको देता भी नहीं है। और इस दुनिया में आने का ये दुनिया इम्तहान है। अगर आप इस दुनिया में आसानी तलाश करेंगे तो फिर वो जो आखिरत वाला जो आपका पर्चा है उसमें फिर आप सुरखरू बेशक। नहीं होंगे। तो इम्तहानात जहाँ होते हैं वहाँ पे इब्तला भी होती है। तो आप करें ये कि आप अपनी ज़िंदगी की ना 11 बड़ी बड़ी ख्वाहिशात 11 एक कागज़ पे लिख लें। जो भी आप चाहते हैं, आपने किसी से शादी करनी है, आपको धन दौलत पैसा चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छी औलाद चाहिए, आपको ज़िंदगी में अच्छा कारोबार चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, जो भी आपकी 11 ख्वाहिशात हैं, उन 11 ख्वाहिशात को आप एक कागज़ के ऊपर लिख के नोट कर लें। और चाँद की जो पहली जुमेरात आती, जैसे अब जो जुमेरात आएगी ये नौचंदी जुमेरात है, आपने नौचंदी जुमेरात को इस अमल को शुरू करना है। यूँ समझ लें कि 11 दिन 11 मुरादें, और आसान सा अमल। इशा की नमाज के बाद बावुज़ू हालत में आप मुसल्ले पर बैठ जाएं। 14 दफ़ा आपने पहले दरूद पढ़ना है, 7 दफ़ा पढ़ेंगे सूरह फातिहा, 11 दफ़ा आपने पढ़नी है सूरह इखलास, और आखिर में 14 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसका सवाब हदिया करें अहले बैत को, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। और जो भी आपकी वो 11 मुरादें हैं, पहले दिन पहली मुराद के लिए दुआ करें, फिर अगले दिन दूसरी मुराद के लिए दुआ करें, तीसरे दिन तीसरी मुराद के लिए दुआ करें। तो 11 दिन आपने मुसलसल इस अमल को करना है। लेकिन शर्त इसकी ये है कि इस अमल को शुरू करने से पहले आपने 1100 रुपये का सदका या इसकी ज़कात जो है वो लाजमी निकालनी है। किसी गरीब या मुस्तहिक को दे दीजिएगा। और जो भी आपकी ख्वाहिशात हों, एक तो वो जायज़ हों और वो हों जो हकीकत पे मबनी हों। कि आप अगर कोकाफ की ख्वाहिश कर बैठे हैं तो उसके लिए फिर को मुआवज़ा जो है वो होगा जो हकीकत पे मबनी हो। तो वो अपनी जायज़ ख्वाहिशात इसमें आप लिख के परवरदिगार के हसूर दुआ करें। और फिर हर महीने 11 महीनों के अंदर आप ख़ुद नोट करें कि हर महीने में एक एक करके आपकी ख्वाहिश जो है परवरदिगार पूरी करना शुरू करेगा, जो आपके लिए बेहतर है, या कुछ हद तक आपके लिए आसानियाँ उसमें काफ़ी हद तक पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब वजीफ़े के बारे में उसके मदरजात बयान फरमा रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के वज़ाइफ को सिर्फ सुन लिया जाए तो आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे जो तवक्कुल है, क्योंकि वो ज़ात उसके उसके ख़जानों में कमी नहीं है, तो जिस तरीके से, जिस मोहब्बत से, जिस शफ़क़त से सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब आपको अल्लाह की बारगाह में ले जाना चाहते हैं, कमाल है।